दोस्तों आइए हम इंडियन ज्योग्राफी के जो श्रृंखला देख रहे थे दो मतलब दो क्लासें हम जो है करा चुके हैं पीवाईक्यू के 12-12 मिनट की। अब हम तीसरी क्लास देखते हैं, इसमें 40 पीवाईक्यू हम डेली मतलब जो है करते हैं। इससे पहले मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी और पीवाईक्यू जो है पॉलिटी की। आज मैंने जूनियर असिस्टेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है, सिलेबस पैटर्न एग्जाम सारी चीज़ें मैंने बताई है। ना देखा होगा तो जाके देख लीजिएगा। देखिए आते हैं, शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो देखिए मैंने बताया था कि जहाँ पे टिहरी है, तो देखिए टिहरी बांध, टिहरी पनबिजली, ये कुछ भी पूछे टिहरी से संबंधित तो हमें एक चीज़ याद रखिए, भागीरथ। याद कैसे कराया था? तो टिहरी मैंने बताया था कि टिहरी को याद करेंगे गिलहरी से। कैसे? गिलहरी से, गिलहरी टिहरी। ठीक, और वो क्या किए, गिलहरी भागी और रथ पे चढ़ गई, यानी भागीरथ हो जाएगा। तो मैं उसे कह रहा हूँ उत्तर, यानी उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक, तो ये तीन चीज़ें आप भूलिएगा नहीं। देखिए मैं इतना रटा दूंगा आपको, बांध है, झील है, नदी, मैदान, पठार, पर्वत, सारे ऐसे ट्रिक से याद कराता चलूँगा। ठीक, बस आप पीवाईक्यू करते रहिए बस मेरे साथ। देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है। तो देखिए यहाँ कहने का मतलब है कि कौन सी इसमें से नदी है जो चारों में से वो प्रायद्वीपीय भारत से नहीं निकलती या प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती। तो आप सभी को पता होगा कि गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी हिमालयी नदियाँ हैं, यानी हिमालय से निकलती हैं। ठीक, बाकी सारी नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार की हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है। तो देखिए सीधी सी बात है, इसमें लॉजिक लगाने की बात है कि मतलब अगर महिला की साक्षरता दर सबसे ऊंची है तो इसका मतलब है कि उस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक हो। तो केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सीधी सी बात, यहाँ पे महिलाओं की भी साक्षरता दर सबसे अधिक होगी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से हम लगा देंगे अंडमान निकोबार। अगर लेकिन यहीं पे क्वेश्चन पूछता कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या अधिक है, अगर राज्य पूछता तो यहाँ पे अगर एमपी होता तो हम एमपी लगाते। देखिए एक चीज़ रख दे, अगर राज्य में एमपी और यूटी में क्या है, अंडमान निकोबार, इन दो में से कोई भी ऑप्शन हो और क्वेश्चन हिसाब से यानी क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हमें करना होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है। तो सभी को पता है कि तंबाकू सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। तो क्षेत्र भी वही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है तो जम्मू कश्मीर में होती है। और केसर जिस मिट्टी में पैदा होता है उस मिट्टी को कहते हैं करेवा। क्या कहते हैं? करेवा। एग्जाम में ये भी पूछा गया है। ठीक, अगला है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। तो देखिए मैंने कल ही डिस्कस किया था कि मान लीजिए ये दक्षिण भारत है, तो मैंने बताया भारत का उत्तरी पॉइंट क्या है, तो इंदिरा कॉल है। लेकिन अगर पूछे कि भारत का दक्षिणी पॉइंट क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है, इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। लेकिन अब ये डूब गया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बताया था कि अगर मुख्य भूमि लगा दे तो मुख्य भूमि तो ये है भारत का, तो मुख्य भूमि ये है और इसे ही कहते हैं कन्याकुमारी, या इसका दूसरा नाम क्या है, तो केप केमोरिन। केप केमोरिन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, अगला है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगती है। मैंने बताया था एक चीज़ कि मान लीजिए ये भारत का उत्तर पूर्वी भारत है, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। ये चीज़ मैंने कहा था, याद करिएगा, क्योंकि म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्यों का क्रम पूछता है। तो क्रम यही है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। उत्तर से यानी नॉर्थ से साउथ का क्रम ये दिया हुआ है। ठीक, ये चीज़ याद रखिए। अब इसमें पूछ लिया है कि मणिपुर से किसकी सीमाएं बनती है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से हम चलते हैं। आप बताइए, मणिपुर यहाँ पे है, ठीक, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश तो होगा नहीं, तो अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में भी नहीं है। दूसरी चीज़ देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, असम है। यहाँ पे क्या है, असम है। तो सीधी सी बात है कि मणिपुर की सीमा असम से लगेगी, नागालैंड से लगेगी, और नीचे मिजोरम है तो मिजोरम से लगेगी। तो देख लीजिए, नागालैंड, असम और मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ मैं थोड़ा बना के याद रखिएगा। अगला, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा क्या है। तो देखिए पहले एयर इंडिया थी, लेकिन टाटा ने इसे खरीद लिया, तो ये क्वेश्चन हमारे काम का नहीं है। अगला कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों के सम्मेलन। तो देखिए जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहाँ पे आके मिलते हैं, इसे कहते हैं नीलगिरी। क्या कहते हैं? नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। कौन सी है? दोदा बेटा है।
और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। क्या है? अनाईमुदी है। ये देखिए अनाईमलाई, अन्नामलाई लिखा है लेकिन अनाईमुदी है, ठीक, ये वाली नहीं है, अनाईमुदी है। अब देखिए नीलगिरी पे एक जनजाति पाई जाती है टोडा। कौन सी जनजाति है? टोडा। तो देखिए कैसे याद करेंगे, जैसे नीलगिरी यानी घर में जो नील होती है बनियान में चढ़ाने वाली, तो अगर वो नील गिर जाए तो इतनी महंगी होती थी कि मम्मी जो है तोड़ देती थी, यानी मम्मी ने तोड़ा, मुझे मम्मी ने तोड़ा, तो तोड़ा से होगा टोडा। टोडा, टोडा जनजाति। कौन सी जनजाति? टोडा। तो देखिए तोड़ा से होगा टोडा जनजाति। नीलगिरी यानी नीलगिरी से नीलगिरी पहाड़ी, ठीक, देख लीजिए, रिलेट कर लीजिए, ऐसे ही रिलेट किया जाता है। अगला है कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो देखिए ये है हाथी के लिए, एशियाई जो हाथी है उन्हीं का आवास है। अगला है झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र को क्या है? तो बोकारो। क्या है? बोकारो है। किसकी सहायता से? तो रूस की सहायता से बनाया गया है, ठीक। अगला है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी। तो देखिए गंगा जहाँ पे बहती है वहाँ पे जो पुरानी मिट्टी है, जहाँ ऊंचा ऊंचा मतलब जो शहर बसे हैं उसे कहते हैं बांगर। और जो नवीन यानी जो बाढ़ से जो मिट्टी बनती है, बाढ़ आके बनती है, वो खादर कहलाती है। यानी पुरानी है बांगर और मतलब पुरानी क्या है? बांगर और नवीन खादर। बांगर और खादर याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते, और ये दोनों प्रकार किसके? तो जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। किसके? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक बांगर एक खादर। अगला है कि कोयना परियोजना किस राज्य में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो मैंने बताया था कि कोयना बांध कहाँ है? तो कोयना बांध कोयना नदी पर है। और मैंने कहा था कि कोयना मेरा राष्ट्र महान है, यानी महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो देखिए सिंधु का, सतलज का, ब्रह्मपुत्र का, सभी का। मैंने कल ही बताया था कि सतलज का मानसरोवर है, सा से सतलज, सा से सिपकिला दर्रा, यानी सिपकिला दर्रा से बहती हिमाचल प्रदेश में, ठीक। अगला है कि प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है। और खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील। अगला है मेट्टूर बांध किस नदी पर? याद करिए, मेट्टूर यानी मैं टूर पे जाऊंगा कब? यानी कावेरी नदी। कब? यानी कावेरी नदी। और मुझसे मिलना यानी तमिलनाडु, मिलना यानी तमिलनाडु, ठीक। तो ये चीज़ है, इस तरह मतलब रिलेट करके याद करिए। देखिए बांध की ट्रिक मैंने सारी यूट्यूब पे, मतलब बोर्ड वाली क्लासें अगर आप कर रहे होंगे तो आपको तो सारी चीज़ें लगभग पता ही होती होंगी, कि हमारे लिए तो आसानी है सारा PYQ, ठीक। अगला है गुलाब क्रांति किससे संबंधित? तो गुलाब क्रांति झींगे से संबंधित। किससे? झींगे से। अगला है निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी? तो देखिए कल ही मैंने बताया था खरीफ की फसल कौन सी, तो चावल, धान, मूंगफली, ये सारी किसकी फसल है? तो खरीफ की फसल है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन में देखिए सरसों मैंने बताया था ठंडी वाली फसल है, रबी की। सरसों है, गेहूं है और चना है, ये सब रबी की फसल। चावल है ना खरीफ की फसल। यानी खरीफ की फसल में पानी की मात्रा अधिक लगती है, यानी बरसात में होती है जून जुलाई में, तो देखिए पानी उस समय अधिक मतलब बारिश भी होती है और लगता भी है। अगला है झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए झारखंड, अगर हम भारत को ही मैप बनाएं तो हम सीधी सी बात है देखेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध, झारखंड कहाँ है? उत्तर, झारखंड उत्तर में है, ठीक। और यह फिर हम भूमध्य रेखा खींचे तभी तो उत्तर में पड़ेगा। अगला है कुआं और नलकूपों द्वारा सिंचाई अग्रणी राज्य। देखिए अगर केवल नलकूप पूछता तो हम यूपी लगा देते, लेकिन यहाँ कुआं भी शामिल कर दिए तो हम गुजरात लगाएंगे। कौन सा? गुजरात। पहले पे क्या है? गुजरात। कुआं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। लेकिन अगर पूछता कि नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो हम लगाते उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन दोनों ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगला है तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। अगला है भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो देखिए मणिकरण ये जो है कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। और ये मतलब गीजर का काम करता है, यानी यहाँ से गर्म मतलब फुहारे निकलते रहते हैं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बृहद नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात मिलता है। तो कहाँ का है? तो दिल्ली, मुंबई का है, सॉरी कहाँ का है? मुंबई का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। अगला है अलमाटी बांध किस नदी व किस राज्य में है? देखिए बांध से 4 क्वेश्चन आज मिल गए हैं एग्जाम में यहाँ पे। एक टिहरी वाला मिला, एक मेट्टूर मिला, एक कोयना मिला और एक और मिला है, एक और कोई ये है अलमाटी, एक ये चौथा ये है। कौन सी? अलमाटी। तो बांध वाली वीडियो इसीलिए कहता हूँ देख लीजिए तक। अलमाटी यानी माटी खा के कौन? कृष्णा जी नाटक करते थे, यानी कृष्णा नदी। अलमाटी बांध यानी कर्नाटक, ठीक। कर्नाटक यानी नाटक से कर्नाटक, कृष्णा से कृष्णा नदी और अलमाटी से माटी बांध, अलमाटी बांध, ठीक। समझ आएगा नहीं? तो ये चीज़ है, याद रखिएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक था मिजोरम में। कहाँ था? मिजोरम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 और 2011 की अवधि के
दौरान जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर रही वो मेघालय में थी। कहाँ थी? मेघालय में थी। ठीक, भूलिएगा नहीं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भूमि बंधित नदी है? तो देखिए भूमि बंधित कहने का मतलब है कि ये भूमि में ही समाप्त हो जाती है, यानी समुद्र में नहीं गिरती है। तो इसमें से लूनी नदी है, ये मतलब मरुस्थल में ही मतलब जो कच्छ का रण है ना गुजरात में, उसी में विलीन हो जाती है। कौन सी? लूनी नदी, याद रखिएगा। अगला है भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में वायु परिवहन का जो विकास होता है 1911 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? तो 1911 में हुआ। अगला है कि भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। तो देखिए गोंडवाना लैंड का भाग है, तो इसमें कौन सा भाग जो है शामिल था? तो देखिए इसमें से सभी भाग जो है गोंडवाना लैंड के ही थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगला है कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है, और जो राजस्थान के मतलब पश्चिमी भाग में बहती है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में बोए गए शुद्ध क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? तो इसमें से देखिए पंजाब है। कौन सा है? पंजाब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ है? तो सभी को पता होगा कहाँ होगा, तो दिल्ली में होगा। कहाँ? दिल्ली में। अगला है लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर? तो जिसे अगर पता होगा कि लोकटक झील कहाँ है तो वहीं पे ये भी होगी। तो लोकटक झील यानी मणिपुर। अब देखो कैसे याद करेंगे। देखिए लोकटक यानी जो लोक यानी लोग, टक यानी टकटकी लगाए हैं, तो भाई लोग जो हैं वो टकटकी किस पे लगाएंगे? कभी मणि अगर देखेंगे सांप की तो उसी पे लगाएंगे, तो यानी मणिपुर। समझ आएगा नहीं? तो देखिए कैसे रिलेट करना होता है। आज हम कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन इसमें रिलेट करके बताए हैं। यही तरीका है पीवाईक्यू करने का, और मतलब बोर्ड पे क्लास करने का। मज़ा बहुत आएगा, एग्जाम में देखना आप। ठीक, अगला हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कंचनजंगा जो है सिक्किम में है। कहाँ है? तो सिक्किम में है। अगला है कि बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से है? तो देखिए यूपी है, एमपी है तथा बिहार है। यूपी, एमपी, बिहार बाण सागर से लाभान्वित है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, अगला है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये सभी को पता है कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ? दिल्ली में है, पैर रखने की जगह नहीं है। ठीक, अगला है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है। ठीक, अब देखिए दिल्ली वाला मतलब जो है मजाक में कहा हूँ। ठीक, इसे सीरियस में लीजिएगा, पैर रखने की जगह नहीं। अगला है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान कहाँ है? तो खड़गवासला महाराष्ट्र में है। ठीक, तो देखिए दोस्तों 40 क्वेश्चन मैंने पीवाई में एमसीक्यू जो है करा दिए हैं, और टॉप लेवल के कराए हैं रिलेट करके। ऐसे ही मैंने सारे पीवाईक्यू कराए जितने अब तक कराए। लगभग चैनल पर 5000 पीवाईक्यू के आसपास हो गए होंगे। ठीक, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और वीडियो करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।